हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसपीसी बाल विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 2B जो कि वर्गमूल का है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं कॉपी पर। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें है 7744 का वर्गमूल निकालना है हमें गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये नहीं पता है कि किस संख्या से संख्याएं कटती हैं तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ। एक नहीं, 2 वीडियो है। एक में 1 से लेकर 10 तक का डिविजिबिलिटी रूल बताया हूँ और एक में 11 से लेकर 20 तक का, यानी विभाज्य नियम कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, 3 से कौन कौन सी का संख्याएं कट सकती हैं, 4 से कौन कौन कटेंगी, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे करके 20 तक मैं करवाया हूँ। 2 वीडियो में कवर किया हूँ। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग उसको देख लें। बाकी देखिए, मैं यहाँ भी समझाते चलूँगा। जैसे जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वह संख्या 2 से कट जाती है। इसका मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगा। चलिए 2 से काटते हैं। 2 तिहाई 6, 1 बढ़ा 17 हो गया, 2 अठे 16, 1 बढ़ा 14 हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6 और 1 बढ़ा 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे। 2 नवा 18, 1 बढ़ा 13 हो गया, 2 छक्के 12, 1 बढ़ा 16 हो गया, 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 चौक 8। ठीक, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अभी प्यारे बच्चों ये 11 से कटेगा। ठीक है, 11 एकम 11, 1 बढ़ा 11 हो गया, 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे, ये कट गया। ठीक है, अच्छा, ये अभी हम केवल ये जो संख्या दी गई थी 7744, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 7744 का वर्गमूल, ठीक है, क्या होगा? यही जो हम सॉल्व किए हैं इसको पहले लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, ये हमारा निकला है। तो प्यारे बच्चों, जो 7744 अपना करड़ी में था उसको मैं विस्तृत रूप में कर लिया हूँ। अब देख ले रहा हूँ कि वर्गमूल के अंदर करड़ी के अंदर कितना जोड़ा बन रहा है। एक जोड़ा ये किए, ये किए और ये किए। तो जब ये करड़ी से बाहर निकलता है प्यारे बच्चों तो एक एक काउंट होता है। जैसे ये दोनों का एक केवल काउंट होगा और इस 2 का फिर एक काउंट होगा और इस 2 का एक काउंट होगा और इस दोनों में से एक काउंट होगा। ठीक है, यानी 2 दूना 4, दूना 8। ठीक है, और 8 का जब 11 से गुणा होगा तो हो जाएगा 88। और प्यारे बच्चों, अगर ऐसे भी आपको गुणा करने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे फिर से यहाँ जोड़ा बना के गुणा कर लीजिए। जैसे 2 दूना 4 और फिर गुणे 2 गुणे 11। फिर इसको ऐसे 2 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4 दूना 8, बचा है 11। फिर 11 का जब 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 88। ठीक है, यानी 7744 का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल है 88। प्यारे बच्चों, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो उसका जो वर्गमूल निकलता है वो हमेशा प्लस और माइनस दोनों में रहता है। यानी ये प्लस का भी 88 निकलेगा और माइनस का भी 88 निकलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 11,664 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आखिरी में 4 दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। 2 पंचे 10, 1 बढ़ा 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर 2 तियाँ 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बढ़ा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बढ़ा 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 नवा 18। ठीक है, अब ये किससे कटेगी? देखिए 7 2 9 9 18, यानी ये संख्या 3 से कट जाती है। जिन संख्याओं का जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वो पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है। देखिए 7 और 2 9 और 9 18, इनके बीच की संख्याओं को जोड़ लिए सभी को और 3 से भाग दे रहे हैं 18 में, तो चला जाता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए
ये 3 का विभाज्य नियम था जो मैं अभी आपको बताया हूँ। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और फिर 1 बढ़ा 3 चौके 12 और 3 तियाएँ 9। ठीक है, चलिए फिर 3 से काटेंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तियाएँ 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, यानी जो अपना 11,664 है, इसका वर्गमूल क्या होगा प्यारे बच्चों? यही जो चीज़ निकली है इसको फिर से हम करड़ी के अंदर कर देते हैं। समझने के लिए 2 एक सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, बाकी बार बार ये चीज़ नहीं करूँगा। जैसे 1 2 3 4, 4 बार 2 है, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये चीज़ करड़ी में है। प्यारे बच्चों, जो चीज़ करड़ी में 2 बार होती है स्क्वायर करते समय, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते समय यानी वर्गमूल निकालते समय, जैसे हम घन मूल निकालेंगे तो एक साथ 3 का जोड़ा बाहर निकालेंगे। अभी हम वर्गमूल निकाल रहे हैं इसलिए 2 का, तो देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये किसका वर्गमूल है? 11,664 का। ठीक है, तो 2 दूना 4, तियाँ 12, तियाँ 36 तियाँ और 3 छक 18 और 3 तियाँ 9, 1 10, 108। ठीक है, या अगर आपको ऐसे गुणा करने में दिक्कत होता है तो ऐसे फिर से जोड़ा बना लिया करिए। देखिए 2 का 2 में गुणा हुआ 4 और 3 का 3 में हुआ 9। ठीक है, और गुणे 3 बचा है अभी, 9 त्रिक 27 और 27 चौका 108 होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो 11,664 का वर्गमूल क्या है प्यारे बच्चों? प्लस माइनस का 108 है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? तीसरा क्वेश्चन दिया है 4900 का वर्गमूल पूछा है। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। प्यारे बच्चों, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 1 बढ़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10, शून्य उतर गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब देखिए देखते हैं कि 3 से कटेगा, 1 और 2 3, 2 5 और 5 10। ठीक है ना, या 5 2 7 2 9 1 10। तो 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसके मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अच्छा, 3 से नहीं कटेगी तो 4 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 4 का विभाज्य नियम ये कहता है कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट जा रहे हैं, आखिरी के 2 अंक, तो वो संख्या 4 से कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ आखिरी के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं तो चल रहे हैं 5 के विभाज्य नियम पे। 5 का विभाज्य नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों? जिस भी संख्या के आखिरी में 0 या 5 आए वो संख्या 5 से कट जाती है। तो इसे 5 से काटेंगे। 5 दूना 10, 2 बढ़ा 22 हो गया, 5 चौके 20, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25। अभी भी 5 से काटेंगे। अच्छा, 5 चौके 20 और 5 नवा 45। फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटेंगे, एक कट जाएगा। ठीक है, यानी 4900 का वर्गमूल क्या है प्यारे बच्चों? पहले इसको ऐसे कर लेंगे, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जो चीज़ प्यारे बच्चों करड़ी में वर्गमूल निकालते समय करड़ी में 2 बार होता है, करड़ी के बाहर 1 बार हो जाता है, यानी ये 2 एक बार हो जाएगा, ये 5 एक बार हो जाएगा, ये 7 एक बार हो जाएगा। ये कितने का है? 4900 का वर्गमूल है। ठीक है, तो 2 पंचे 10 और सते 70। ठीक है, ये 4900 का वर्गमूल है। ठीक है, 70 4900 का क्या है? वर्गमूल है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन है 47,089, इसका वर्गमूल निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से देख लें, 4 और 7 11, 11 8 19 और 19 और 9 28, यानी ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, देखिए आखिरी के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 6 का विभाज्य नियम क्या कहता है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से कट जाती है। 7 से भी नहीं कटेगा। प्यारे बच्चों, विभाज्य नियम में मैं देखा हूँ कि ये लगभग किसी भी छोटी संख्या से कटने के मूड में नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, अगर ऐसी संख्या अगर हमको मिल जाए तो हम उसको पहले आंसर निकालने के लिए ये देख लेते हैं, भाग बीच से देख लेते हैं कि कैसे आएगा। देखिए 47,089
89। अभी भाग भी प्यारे बच्चों आप लोग टेंशन मत लीजिए, आगे चल के चैप्टर में आएगा, मैं उस पर लगा के इसका आंसर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपको भी पढ़ाया जाएगा, बस अगले ही चैप्टर में आने वाला है। बाएं तरफ से जोड़ा बनता है, ये बन गया 2 अंक का, 2 दूना 4, ये जुड़ के हो जाएगा 4, ये कट गया, फिर 70 आया। यहाँ क्या ले लें, 2 ले लें, सॉरी 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 1 1 और 1 चौके 4, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ 6 में से 4 गया 2, और यहाँ 89। अब 1 1 यहाँ 2 हो गया और यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ कौन सा अंक ले लें प्यारे बच्चों, 7 ले लेंगे, तो 7 7 49 और 7 दूना 14, 4 18 और 7 चौके 28 1 29, देखिए कट गया, यानी 217। तो प्यारे बच्चों ये जो अपना अंक है 47,489, क्या 217 का कोई गुणनखंड भी हो सकता है, यानी 217, ये पूरी संख्या प्यारे बच्चों 217 से ही कटेगी। तो 217 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 217 बार जाएगा, फिर 217 से काट देंगे तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम लिखेंगे 47,089 का वर्गमूल जो है, पहले इसको हम करड़ी के अंदर एक बार कर ले रहे हैं, 217 गुणे 217। तो जो संख्या वर्गमूल निकालते समय करड़ी में 2 बार होती है बाहर, 1 बार गिनी जाती है, यानी 217। 47,089 का वर्गमूल क्या है, 217 है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से धनात्मक वर्गमूल निकालिए। मैं पिछले वाले मतलब अभी जो पहला क्वेश्चन कराया हूँ उसमें मैं देखिए आपका जो वर्गमूल निकलता था आपको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक साथ लिख देते था। इसमें केवल धनात्मक लिखना है, मतलब रहता तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, लेकिन लिखने के लिए बोला है कि धनात्मक वर्गमूल निकालिए, हम लोग धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कर देंगे बस। अच्छा, मैं और इसके पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि कम से कम 30 तक आप लोग वर्गमूल याद कर लीजिए। अगर याद किए होते, सॉरी वर्ग याद कर लीजिए, अगर वर्ग याद किए होते तो उसका वर्गमूल आप लोग को पता चलता। जैसे 25 का वर्ग क्या होता है, 625, यानी 625 क्या है, 625 का वर्गमूल क्या है, 25 है, ठीक है। ऐसे ही करके मैं आपको बताया था 30 तक याद करने के लिए। चलिए आपको सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ। पहले 625 है, यहाँ ये सवाल दिया है, बोला इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है ना, ये निकालना है। तो यहाँ क्या क्या टूट के आएगा अभी हमको नहीं पता, पहले हम 625 का यहाँ निकाल ले रहे हैं। इसको 5 से काटेंगे, क्योंकि आखिरी में 5 या 0 रहे तो 5 से कटता है। अच्छा, 6 2 8 5 13, यानी ये 3 से कटेगा भी नहीं, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। अगला हमारा 1296, क्या है, 1296, 2 से काटेंगे, 2 चौके 12, 2 चौक 8 और 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 नौ 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आ गया, ठीक है ना, ये इसका वर्गमूल। अच्छा, जो चीज़ प्यारे बच्चों वर्गमूल निकालते समय करनी के अंदर 2 बार होता है, उसे बाहर निकालते समय 1 बार लिखा जाता है। देखो ये जोड़ा बन गया, तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ तो पहले हम लोग जिसका वर्गमूल निकाल रहे हैं वो लिख देंगे, 625/1296। अच्छा, 5 यहाँ निकलेगा और यहाँ क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, और यहाँ क्या निकलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 निकलेगा। तो 5 पचे 25 हो जाएगा, लिखेंगे 25 और बटे 2 दूना 4 तियाँ 12 तियाँ 36, या ऐसे देख लें 3 तियाँ 9 दूना 18 दूना 36, ये 36 हो गया। अच्छा, तो ऐसे लास्ट बार लिख लेंगे कि 625 और 1296 का वर्गमूल क्या है, 25/36 है। धनात्मक पूछा है इसलिए धन का चिन्ह लगाएंगे नहीं, क्योंकि सबको पता है धनात्मक जैसे 7 लिखा रहता है तो इसके आगे भले धन ना लगे रहे, लेकिन तब भी ये धनात्मक ही पढ़ा जाता है। जब तक ऋणात्मक लग नहीं जाता तब तक कोई भी संख्या अकेले लिखी हो तो वो धनात्मक ही होती है। तो ये धनात्मक
क्या कहते हैं, वर्गमूल है 625/1296 का। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 529/196, 529/196 का वर्गमूल पूछा है, यही पूछा है। ठीक है ना, तो 529 को पहले तोड़ लेते हैं। अब अगर प्यारे बच्चों आपको वर्गमूल 30 तक याद हुआ होता तो आप क्या करते, जानते कि ये 23 का वर्ग है, नहीं पता, चलिए ठीक है देखते हैं। 23 से काटेंगे, 23 दूना 46, 46 4 50, 2 52, यानी 6 बढ़ा तो 23 तियाँ 69, फिर 23 से काट देंगे, 23 एकम 23। ऐसे ही 196 किसका है प्यारे बच्चों, 14 का वर्ग है। ठीक है, 14 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो 14 से काटिए, मतलब पहले 2 से भी काट सकते हैं, सॉरी 2 से काट के। अब क्योंकि मुझे याद है तो बार बार वही चीज़ याद आता, चलिए आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। 2 9 18, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 9 18, 7 7 49 और 7 एकम 7। यानी इसको सॉल्व करते समय हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी के अंदर लिखेंगे 23 गुणे 23 और बटे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, यानी 529/196 का वर्गमूल क्या होगा। जो चीज़ कड़ी के अंदर 2 बार होता है, बाहर 1 बार गिना जाता है जब कड़ी के बाहर निकलता है। अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर घनमूल निकाल रहे हैं तो कड़ी के अंदर की 3 संख्याओं को एक साथ बाहर निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा 23 और बटे नीचे क्या है 2 गुणे 7। तो फिर से लिख लेंगे 529/196 का वर्गमूल क्या होगा, 23/14 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 4 सही 29/49। क्या है, एक सेकेंड, चलिए तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया है 4 सही 29/49। मैं इसको पहले से ही करड़ी में कर दिया, इसका वर्गमूल मुझे निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमको यही दिया है। ठीक है ना, तो ये है प्यारे बच्चों मिश्रित भिन्न में। सबसे पहले इसको हमें विषम भिन्न में बदलना होगा, यानी 49 का 4 से गुणा करेंगे, फिर 29 को जोड़ लेंगे, फिर जो आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ कर लेते हैं। 49 का जब 4 से गुणा करेंगे तो आएगा प्यारे बच्चों 196, करके भी दिखा दे रहे हैं। 4 9 36 और 4 चौके 16 और 3 19। ठीक है ना, 196। अब 196 में 29 को जोड़ लें तो 9 6 15 और 9 2 11 1 12 और 1 1 2, यानी 225 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 225/49। ठीक है ना, अब इसी का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, 225/49 का, क्योंकि ये तो मिश्रित भिन्न में दिया था। तो अब हम लिखेंगे 225/49 का वर्गमूल। तो 225 प्यारे बच्चों अगर आप 30 तक याद किए होते तो आपको पता रहता कि 15 का वर्ग है 225, यानी 225 का वर्गमूल क्या आएगा, 15 आएगा। चलिए काट लेते हैं, पहले 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और 49 को प्यारे बच्चों 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कड़ी के अंदर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और इसके नीचे लिखेंगे 7 गुणे 7, यानी 225/49 का वर्गमूल क्या होगा। जो चीज़ कड़ी में 2 बार उसको बाहर 1 बार गिनेंगे, यानी 3 गुणे 5 और नीचे 7, यानी फिर से एक बार ऐसे लिख लेंगे और यही लास्ट होगा 225/49 का वर्गमूल क्या होगा, 5 तियाँ 15/7। अब प्यारे बच्चों 15/7 जो है ये विषम भिन्न के रूप में है, लेकिन इसको जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा था ये वाला, वैसे ही क्वेश्चन की तरह हम मिश्रित भिन्न में इसका उत्तर देंगे। तो मिश्रित भिन्न में बदलते समय क्या करते हैं प्यारे बच्चों, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग दे देते हैं। तो 7 दूना 14, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 1 बचा, तो 2 पूरा पूरा आया है, तो ऐसे लिखेंगे 2 सही 1/7। यानी अगर हम साफ तौर पे इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 4 सही 29/49 का वर्गमूल क्या है, 2 सही 1/7 ही इसका क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 23 सही 26/121। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न है।
सबसे पहले इसको किस में बदलेंगे प्यारे बच्चों, विषम भिन्न में बदलेंगे। यानी 121 का 23 में गुणा करेंगे तो 121 गुणे 23, 23 एकम 23 के 3 हासिल 2 और 23 दूना 46, 2 48 के 8 हासिल 4 और 23 एकम 23 4 27। यानी इसका इसमें गुणा करने के बाद आया 2783। अब इसमें हम लोग 26 जोड़ देंगे तो आएगा 6 3 9 8 2 10 7 1 8 और ये 2, यानी 2809 आया है। तो इसको ऊपर लिखेंगे 2809 बटे 121। ठीक है। अब इसी संख्या का हमको वर्गमूल पूछा है। चलिए 2809 का पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे 2809। प्यारे बच्चों ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है। देखिए 8 2 10 और 9 19, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से 5 से नहीं कट रहा है किसी संख्या से। इसीलिए इसको सॉल्व करने से पहले प्यारे बच्चों, गुणनखंड विधि से निकालने से पहले बढ़िया है कि हम लोग भाग विधि से देख लेते हैं, उससे जल्दी आ जाता है। बाएं तरफ से जोड़ा बना है, क्या करेंगे 5 बार जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, ये 5 हुआ, ये 5 5 10 हो गया, यहाँ बचा है 3 0 9। अब यहाँ 3 बार जाएगा तो 3 3 9 और 3 0 0, 3 एकम 3, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 53 बार जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे समझने के लिए कर सकते हैं कि एक बार 53 से इसे इसमें भाग देंगे तो ये 53 बार जाएगा और फिर 53 से देंगे तो ये कट जाएगा। कहने का से ये है कि कड़ी के अंदर ये आएगा 53 गुणे 53 और 121 का प्यारे बच्चों करके भी बताया था, 11 से काटेंगे 11 बार जाएगा, फिर 11 से काटेंगे 1 बार जाएगा, तो 11 गुणे 11। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2809 बटे 121। इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो कड़ी के अंदर जो चीज़ 2 बार है, अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो बाहर निकलने पे 1 बार होगा और ये भी बाहर निकलने पे 1 बार होगा, यानी 2809 बटे 121 का वर्गमूल होगा 53 बटे 11। लेकिन प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमें मिश्रित भिन्न में पूछा है तो आंसर भी हम मिश्रित भिन्न में देंगे। 11 का भाग दे देंगे 53 में, 11 चौक 44 और 11 पचे 55, यानी 4 बार ले जाएं तो ये होगा 44 हो जाएगा। 13 में से 4 गया 9, ये कट गया, यानी उत्तर क्या आया है 4 सही 9 बटे 11। कहने का आशा है प्यारे बच्चों फाइनल में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 23 सही 26 बटा 121 का वर्गमूल होता है 4 सही 9 बटा 11। यही हमारा वर्गमूल है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा नहीं प्यारे बच्चों, इसमें भी एक क्वेश्चन और है, पांचवा। चलिए उस पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 75 सही 46 बटा 49। अब ये भी हमको दिया है मिश्रित भिन्न में। सबसे पहले इसको हम लोग बदलेंगे विषम भिन्न में। तो क्या करेंगे 49 का 75 से गुणा कर देंगे, 75 गुणे 49, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 9 सते 63, 63 और 4 67 हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 सते 28 तो 30। ठीक है, ये 5 ये 7 ये 6 ये 3। अब इसमें 46 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 5 11 और 7 4 11, 1 12 और 6 1 7 और ये हो गया 3, यानी 3721 हमारा आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे 3721 बटे 49। अब इसी का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, 3721 बटे 49 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब 3749 का 3721 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब ये तो 2 से कटता दिख नहीं रहा है, ना 3 से। देखिए 7 3 10, 2 12 1 13, ना 4 से, ना 5 से, 6 से, कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे पहले इसका उत्तर लाने के लिए हम लोग भाग विधि से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3721 इधर से जोड़ा बनाए, 6 बार गया 36 हो गया, 1 बचा 121 हो गया, 6 में 6 जुड़ा 12 हो गया, 1 बार जाएगा 6 एकम 1 एकम 1, 1 2 2 1 एकम 1, यानी 61 बार जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है तो इसे लिख देंगे 3721 को अगर 61 से भाग देंगे तो 61 बार जाएगा, फिर 61 से कर देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 61 गुणे 61। ठीक है, और 49 का हम लोग को पता है 7 गुणे 7 होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3721 बटे 49। अब जो चीज़ वर्गमूल निकालते समय कड़ी में 2 बार बाहर 1 बार, तो यानी हो जाएगा 61 और नीचे हो जाएगा 7। ठीक है, अच्छा, लेकिन उत्तर हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में देंगे। 7 का भाग दे देंगे 61 में, तो 7 9 63, यानी 7 8 56 हो जाएगा। 11 में से 6 गया 5, यानी हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 सही 5 बटा 7। या अब इसको अगर मान लिया इसे क्रॉस चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो देखिए 8 7 56 और 56 5 61, 61 बटा 7। तो अब हम लोग फाइनल में उत्तर अपना लिखेंगे 75 सही 46 बटा 49 का वर्गमूल होता है 8 सही 5 बटा 7। ठीक है,
चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक बाग में आम के 2304 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां। तो बताइए बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी, यानी कुल पंक्तियां कितनी हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले प्यारे बच्चों मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लिया कि एक बाग है, उस बाग में 5 पेड़ हैं, सॉरी, उस बाग में पंक्तियों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 पंक्ति, 1 2 3 4 5। और फिर कह रहा है कि जितनी पंक्ति है उतना ही पेड़ है, यानी एक पंक्ति में पाँच पेड़ है। बाग में 5 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 5 पेड़ भी हैं। तो कहने का सही है पूरा इसमें पेड़ बोल दें तो 5 10 15 20 25, 5 बचे 25 हैं, ठीक है ना। तो इसी को पूरे के रूप में तो समझने के लिए क्या कहेंगे, बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर क्या करेंगे हम लोग 2304 का वर्गमूल निकाल लेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए यहीं ऐसे जोड़ा देख ले रहे हैं, ठीक है। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, और 1 2 है, और 1 3 है, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों मैं आपको वो ये वर्गमूल करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि इतने क्वेश्चन में बताया हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, या ऐसे कर दें 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, यानी कितने हैं 48 पंक्तियां हैं। अच्छा इसका चेकिंग करना है तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 48 में 48 का गुणा अगर हम लोग कर दें तो अगर 2304 आ जाए तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो देखिए 8 9 64 के 4 और 8 चौक 32 6, 32 6 38, ठीक है ना। फिर 4 8 32 के 2, 4 चौक के 16 3 19, ठीक है। ये 4, ये 0, ये 9 3 12 1 13, और 1 2 1 3, देखिए 2304, यानी कुल पेड़ 2304 हैं। अब 48 पंक्तियां हैं और एक पेड़ में 48 पेड़ भी हैं, तो 48 पंक्तियां और 48 पेड़ का जब आपस में गुणा हुआ तो हो जाएगा 2304। मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी कुल टोलियां। यदि उस सेना नायक के पास कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। प्यारे बच्चों जैसे पिछला सवाल समझाया हूँ सेम वैसे ही है, इसको छोटे तौर पे समझे। तो कह रहा है कि मान लिया है कि एक सेना नायक ने टोली बनाई। अब मान लिया ये कह रहा है कि ये प्रत्येक टोली में इतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां। तो मान लिया कि 5 टोली है तो हर एक टोली में 5 सैनिक भी हैं, यानी कुल कितने सैनिक हैं 25 सैनिक हैं। तो वैसे ही कह रहा है कि कुल सैनिक यहाँ पर 6561 हैं। तो कह रहा है कि टोलियों की संख्या बताना है, ठीक है ना। तो कहने का आशय ये है कि 6561 का अगर हम लोग वर्गमूल निकाल लें तो टोलियों की संख्या पता चल जाएगी। चलिए निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसे हम लोग लिख लेंगे कि प्रत्येक टोली में सैनिकों की कुल संख्या, हम लोग को सैनिकों की संख्या निकालना, जितनी सैनिकों की संख्या रहेगी प्यारे बच्चों उतनी ही टोलियां भी रहेंगी। अच्छा यानी 6561 का वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे लिख लेंगे 6561। अब क्या प्यारे बच्चों 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगा, 6 5 11, 11 6 17 1 18, 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 बढ़ा 26 हो गया, तो 3 8 24, 2 26 होता है, फिर 3 7 21, 3 से फिर कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, और 7 2 9 9 18 भी 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 चौक के 12, 3 तिया 9, 2 और 4 6 और 3 9, अभी भी 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 27 बार जाएगा, और सॉरी 27 तिया 81 होता है, 27 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार जाएगा, यानी
ऐसे लिख लेंगे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, 3 गुणे 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 3। ठीक है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। वर्गमूल निकालते समय कड़ी के अंदर जितनी संख्या रहती है उनमें से एक एक जोड़ा करके निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तियाँ 9 और 9 9 81। इसका इसमें करेंगे 9, इसमें करेंगे 9, यानी 81 आ गया। कहने का आशय यह है प्यारे बच्चों कि प्रत्येक टोली में 81 सैनिक होंगे और 81 ही टोलियाँ होंगी। इसका मतलब यह है कि अगर 81 टोली और हर एक टोली में 81 सैनिक, इनका गुणा कर दें और अगर 6561 आ जाए तो जान लो सवाल सही है। एक एक में 1 1 अट्ठे 8, 8 एक 8 और 8 अठाएँ 64। ये एक हो गया, 8 8 16 और 4 1 5, ये देखिए 6561 आ गया। इसका मतलब जो हम लोग सवाल लगाए हैं वो एकदम सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों 5वां क्वेश्चन है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास 8160 जवान थे तो बताइए प्रत्येक व्यक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में भी वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालना है चलिए बताते हैं। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों दिया है कि कुल सैनिक कितने हैं। कुल सैनिक हैं प्यारे बच्चों 8160। इसमें से कितने सैनिक शेष बच जा रहे हैं। शेष सैनिक बच रहे हैं प्यारे बच्चों 60। तो 8160 में से अगर हम 60 घटा दें तो बचेगा 8100। तो 8100 सैनिकों ने वर्ग बनाया। ठीक है ना, इतने लोगों ने वर्ग बनाया। तो वर्ग कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, जितने सैनिक इधर के खड़े रहेंगे उतने ही इधर के रहेंगे, या इसको ऐसे समझ लें कि जितनी पंक्तियां हैं उतने सैनिक है। अगर 70 पंक्तियां हैं तो 70, एक पंक्ति में 70 सैनिक भी। अगर 80 पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में 80 सैनिक भी हैं। तो कहने का आशय यह है कि 8100 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 8100 को तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, अब 2 पंचे 10। लेकिन क्या ऐसे डायरेक्ट 2 पंचे 10 लिख लें। देखिए 2 पंचे 10 और फिर 0 उतार लें। तो अगर ऐसे आपको डाउट होता है तो प्यारे बच्चों इसको क्रॉस चेक करिए। अगर 2 का 450 से गुणा करें तो क्या ऊपर वाला चला आएगा, नहीं आएगा। 450 का जब दुगना करते हैं तो 900 होता है, लेकिन ये 900 थोड़ी ना है, तो 8100 है। कहने का सही है प्यारे बच्चों, जब एक साथ हम यहाँ काटते हैं और एक साथ 2 अंक कट जाए तो वहाँ के बीच में हमें 0 बढ़ाना पड़ता है। जैसे 2 चौक 8, लेकिन अब एक ही अंक काटना चाहिए था। अब 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो अगला अंक लिए तो 1 शून्य तो बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 0 हो गया। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर अब 5 2 7 और 2 9, यानी 3 से कटेगा, 3 छक 18, 2 हुआ, 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे, या अभी भी 3 से काट सकते हैं, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 5 से ये 5, फिर 5 से ये 1। तो इसको सॉल्व करते समय प्यारे बच्चों ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब वर्गमूल निकालते समय करनी में जो चीज़ 2 बार रहता है अंदर उसे बाहर 1 बार करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 तियाँ 6 तियाँ 18 पच्चे 90। 90 क्या आएगा, 8100 का वर्गमूल आएगा। ठीक है ना, तो यानी प्रत्येक पंक्ति में प्यारे बच्चों 90 सैनिक खड़े थे। ठीक है ना, या 90 जवान खड़े थे। चलिए चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। 6ठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है ना, यानी 1890 में किससे गुणा कर दें प्यारे बच्चों कि ये पूरा वर्ग बन जाए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 1890 का। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब देखिए 5 और 4 9 9 18, ये 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 3 8 1 9, अभी भी 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। जब एक साथ 2 अंक में भाग जाता है तो 0 1 आ जाता है। फिर अभी भी 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9, 3 पचे 15। फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 सते 35। फिर इसको काटेंगे 7 से, 7 एकम 7। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है हमको, तो देखिए किसका किसका जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है,
लेकिन इस 3 का नहीं बन रहा, इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, इस 7 का जोड़ा नहीं बन रहा। इसको अगर मैं प्यारे बच्चों छोटा अंक लेके बताऊं, जैसे मैं कह दूं कि क्या है, मैं कह दूं कि 50 में किससे गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो इसे पहले हम 2 से काटेंगे, यहाँ 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, फिर 1। तो देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा और बनवा देते हैं, यानी अगर 2 और होता, यहाँ पर 2 कैसे और होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है, यानी 50 दूना अगर यहाँ ये 100 होता तो ये बन नहीं जाता, ठीक है ना, तो बन जाता। तो 100 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। तो ऐसे ही अगर इन सब का भी जोड़ा बन जाए तो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यानी ये बचा है 2, ये बचा है 3, और ये बचा है 5, और ये बचा है 7। तो यानी 2 3 6 5 30 और 3 7 21, यानी 210वां संख्या अगर 210 से इसमें गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। एक बार फिर से कर लेते हैं, 7 5 35, 35 दूना 70, 70 तियाँ 210, यानी 1890 में अगर हम 210 से गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जो 7वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में यानी 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पिछले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों दिया था कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि ये ऐसी और की अलग संख्याओं से गुणा कर दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ भाग दे के करना है, तो क्या करेंगे, 9408 को तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 0 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, अब 7 4 11 1 12, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 2 3 नवा 27, फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। तो यहाँ प्यारे बच्चों इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है, अगर इसमें हम 3 से भाग दे दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए जैसे